तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि हम सब क्या हैं। अभी भाई ने ही बताया, तो हम सब क्या हैं, हम सब एक क्या है, जीव आत्मा नजर आ रहे हैं, हड्डी मांस का पुतला, ये दिखाई दे रहा है चित्र, ठीक है। इस चित्र में एक ये है और एक ये है। तो इसमें हमने तो दिखाया जब तक कि हमारी आत्मा है, जब ये आत्मा हमारे शरीर में रहती है तब तक हम जीव आत्मा कहलाते हैं, यानी शरीर चलता है, ठीक है, हम बोलते हैं। और जब ये आत्मा इस शरीर से निकल गई तो क्या बचता है, ये हड्डी मांस का पुतला है, हम इसको ले जाके जला देते हैं। इस शरीर की कीमत कब तक रहती है, जब तक ये आत्मा इस शरीर में निवास करती है। और जिस क्षण ये शरीर से आत्मा निकली उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको ले जाके जला देते हैं या दफना देते हैं। इस शरीर की वैल्यू जब तक है जब तक ये आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है। और जब ये शरीर में आत्मा आती है तो इस शरीर को संचालित कैसे करती है, कैसे चलाती है इस शरीर को। हाँ, आत्मा को देख सकते हैं हम लोग, नहीं देख सकते ना, लेकिन वो ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर में आने के बाद इस पूरे शरीर को चलाती है। तो ऐसी क्या चीज है, तो आत्मा इस शरीर को 3 शक्तियों के माध्यम से चलाती है। कौन कौन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। कौन कौन सी, मन है, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है, हमारे अंदर विचारों को उत्पन्न करता है। जब तक आपका मन कोई विचार नहीं करेगा, जब तक कोई भी कार्य आप नहीं करोगे। तो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, मन। मन आपका खाने को करता है, मन घूमने को, मन टीवी देखने को, ठीक है ना। अभी आप हम लोगों ने हरासमेंट करी तो एक मन आपका क्या कि हम यहाँ पे चलते हैं देखने के लिए, और एक मन कर रहा होगा कि हम अपना दूसरा कोई कार्य कर लें, ठीक है ना। तो मन हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव को लेके चलता है, ठीक है। तो मन में जो भी ख्याल आया फिर बुद्धि के पास जाता है, क्या वो कार्य मेरे लिए करना ठीक है या वो मेरे लिए फायदेमंद है, तब वो कार्य करते हैं। और जैसे हम कार्य करते हैं वो हमारे बन जाते हैं संस्कार, ठीक है। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार के हैं 3 शक्तियां हैं। अब ये केवल मन है, मन क्या है, एक पानी की तरह है, ठीक है ना। आपके गाँव में ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल होता है ना, तो ट्यूबवेल में जब किसी खेत सूखा होता है तो जिस उसका रास्ता जिधर उधर वो बहने लगता है, ठीक है। मान लो किसी खेत में पानी लगा, उसमें और पानी डालोगे तो क्या फसल कैसी होगी, बर्बाद हो जाएगी। उसी तरीके से हमारा मन भी है। आज हमारा मन बह रहा है पानी की तरह, और उसको सही दिशा देनी है हमें, किस दिशा में जा रहा है। ये मन आपको बहुत ऊंचा ले जा सकता है, बहुत महान बना सकता है, और यही मन आपको बहुत नीचे ले जा सकता है। यही मन आपको साइंटिस्ट भी बना देगा, महापुरुष भी बना देगा, यही मन आपको चोर भी बना देगा। तो ये मन ही है आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा, और यही मन जो है आपको बहुत नीचे लेके चला जाएगा। तो हमें क्या करना है आज, हमें अपने मन को एक दिशा देनी है, एक अच्छी दिशा देनी है। पहाड़ों से पानी आ रहा है, वहां पे बांध बनाते हैं, और जहाँ पे ले जाना होता है उस तरफ उसका मुंह खोल दिया जाता है, उस तरफ पानी चला जाता है। इसी तरीके से मन बह रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। बहाना तो है क्या, क्योंकि इस दिशा में बचाओ चाहे इधर बहा दो। तो मन को हमें किस दिशा में बहाना है तो हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो मन क्या है, फर्स्ट उसका बुद्धि आती है, फिर हमें तौलना है, फिर वन से हमारे संस्कार। अब हमारे संस्कार भी क्या है, 5 तरीके के हमारे संस्कार होते हैं। भाई बहनों, कितने संस्कार होते हैं हमारे, 5 तरीके के संस्कार होते हैं। एक संस्कार, जब आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनको कोई ना कोई संस्कार देते हो, बच्चे ऐसे उठो, सुबह उठो, स्कूल जाओ, ऐसे सबसे बातें करो। तो एक संस्कार सबसे पहले गुरु को मतलब उसके माँ बाप होते हैं जो उसको शिक्षित करते हैं। एक संस्कार वो होते हैं जब यही बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, तो इनका गुरु स्कूल का कैसा था, वो टीचर कैसा था, वो संस्कार वो बच्चे लेते हैं। तीसरे संस्कार, इन्होंने अपने दोस्त कैसे बनाए, अपने फ्रेंड सर्कल कैसे बनाया, उनके सहपाठी कैसे हैं, उनसे क्या सीखते हैं ये लोग, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इनके जीवन में। चौथे संस्कार, जो इस समाज से लेता है, जैसे कि जहाँ पे आपके गांव में रह रहे हैं, जहाँ भी लोकल शहरों में जो भी बच्चा रह रहा है, उसके आसपास का माहौल कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इसका बहुत बड़ा
फर्क पड़ता है उसके जीवन पे। पांचों तरह के संस्कार होता है एक पूर्व जन्म के, जब आप लास्ट समय पर आपने शरीर छोड़ा था, वो संस्कार भी इस जन्म में आपको मदद करते हैं जीवन को चलाने के लिए। तो इस 5 तरीके के संस्कार के अनुसार ही हमारा मन भी क्या करता है, विचारों की उत्पत्ति करता है। विचार भी कहाँ से आते हैं, इन 5 संस्कारों से ही आते हैं। तो जो मन है, और मन में क्या करना है कि हमारे अच्छे संस्कार उत्पन्न हो, कभी हमारे मन में बुरे संकल्पों की उत्पत्ति ना हो। इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें करना है अच्छे विचारों को सुनना, अच्छे लोगों के साथ बैठना। जब हम अच्छे लोगों को सुनेंगे, कुछ बातें अच्छी सुनेंगे, तो हमारा मन भी अच्छे अच्छे विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर देगा। जब मन हमारा अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा तो हमारी बुद्धि भी निर्णय अच्छी लेगी, और जब बुद्धि अच्छे निर्णय लेगी तो आप भी वो अच्छे कार्य को करोगे। अब एक चोर का मन है और एक महान पंडित का कोई मन मान लो, या किसी अच्छे गुरु का मन मान लो। चोर के मन में एक दिन में खूब सारे ख्याल आए, उसने क्या किया, आज मुझे इसके घर में चोरी करना है, इसके घर में, इसके घर में, इसके घर में। उसके मन में 5 तरीके के मन में संकल्प आए। अब उन 5 संकल्पों में जो संकल्प आए, 5 क्या आए, नेगेटिव आए। चोरी के आए, कोई अच्छे कार्य करने के आए, चोर के मन में नहीं आए। तो बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि का काम है कि उस 5 में से एक को चुनना। तो उन 5 में से किसको करती है, एक को चुनती है। और 5 में से क्या है, 5 क्या है, गलत संकल्प है। तो बुद्धि ने जो निर्णय लिया वो क्या लिया, गलत लिया। और जो गलत लिया तो उसका संस्कार ही क्या बन गए, वैसे बन गए। और एक वही कोई पंडित है या कोई महापुरुष है, उसके भी मन में 5 संकल्प आए, और 5 संकल्प किसी न किसी सत्संग करना है, कहीं जाकर किसी का लोगों को भला करना है, कुछ दान करना है। तो उसके जो 5 संकल्प आए वो क्या है, पॉजिटिव आए, अच्छे संकल्प आए। तो उस 5 में से कोई भी बुद्धि ने एक भी निर्णय लिया ये काम कर लेते हैं, तो क्या होंगे, पुण्य का कोई काम होगा, कोई पाप का काम नहीं होगा। तो एक चोर के मन ने एक संकल्प को चुना 5 में से, तो वो पाप का हुआ। एक पंडित के मन से या किसी महापुरुष के मन में से एक संकल्प को बुद्धि ने चुना, तो वो पुण्य का हुआ। तो हमारे जो मन में जो संकल्पों की उत्पत्ति हो रही, जो हमें ऑप्शन दे रहा है 5, वो 5 ऑप्शन हमारे नेगेटिव क्यों आ रहे हैं या हमारे पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो चोर जो था, वो चोर पूरे दिन उसके जो फ्रेंड सर्कल थे, उसने जो सुना, दोस्तों के साथ रहा, जो अपनी जिंदगी बिताई, वो नेगेटिव में ही बिताई, कभी अच्छे लोगों के साथ नहीं बिताई। इसलिए उसका मन भी अंदर से क्या करने लगा, नेगेटिव ही सोचने लगा, और उसकी बुद्धि भी क्या करे, उस नेगेटिव में से ही उन बातों को चुनने लगी, और वही उसके संस्कार बन जाते हैं। ये मन बुद्धि संस्कार के हमारी 3 शक्तियां हैं। इस मन से ही हम बहुत ऊंचे जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन जीत तो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उस जगत को जीत सकता है, और जिसने अपने मन को नहीं चला तो वो हार जाएगा। ठीक है ना, ये मन आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। अब आती है ये आत्मा जो शरीर में रहती है, तो ये आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, भृगुटी के बीच में, जहां माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई टीका लगाते हैं। ये हमारी निवास स्थान है आत्मा का। कहाँ रहती है, इस भृगुटी के बीच में। ये गाड़ी है, इस गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है, आगे बैठता है। क्यों बैठता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो यहाँ पे उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसके उसका ड्राइवर बैठता है। वैसे ये शरीर भी क्या एक मोटर कार है, इस मोटर कार में ड्राइवर कौन है, आत्मा। तो आत्मा कहाँ है, यहाँ बैठती है। ठीक है ना, तो मैं कौन, मैं एक आत्मा, और मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि और संस्कार। ठीक है, अब इसमें आपको चीज और बताया जा रहा है कि वहां पर हमने बताया आत्मा, ठीक है ना, आत्मा और शरीर 2 चीजें होती हैं। आत्मा एक अलग है और शरीर अलग है। कैसे हम जाने, जैसे हम देखते हैं, अगर पूछो कि ये मोबाइल किसका है, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा मोबाइल है। क्या कहूंगा, मेरा मोबाइल। और जहां भी हम मेरे वर्ड का यूज करते हैं, मेरा, जहां भी हमने मेरा कहा, तो वहां वस्तु अलग होती है और उसका मालिक अलग होता है। कभी मैं नहीं कहूंगा मैं मोबाइल हूं, क्या कहूंगा, मेरा मोबाइल है। तो मेरा कहते ही एक चीज बोध होता है कि मैं अलग और मेरी वस्तु अलग। ठीक है, उसी प्रमाण इस हाथ को मैं क्या कहता हूं, ये किसका हाथ है, तो क्या कहूंगा, मेरा हाथ है। क्या कहा, मेरा। जब मैंने इस हाथ को मेरा कहा,
तो इसमें अंदर से कौन कह रहा है मेरा, यानी मेरा कहने का नहीं, वस्तु अलग है और मालिक अलग है। तो मालिक कौन है अंदर? जो हाथ को भी मेरा कहता है वो मालिक है आत्मा। कौन है? आत्मा। तो जब शरीर और आत्मा तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो इस शरीर को बनाने वाले पिता, माता पिता को हम देखते हैं, घरों में है हमारे, लेकिन इसमें एक आत्मा है। क्या उस आत्मा को हमारे माता पिता जन्म देते हैं? नहीं, इस शरीर को जन्मते हैं। वो आत्मा कहां से आती है? भगवान के घर से आती है। कहते हैं ना, परमात्मा ने, भगवान ने इस बच्चे को जन्म दिया, तो किसको जन्म दिया? इस शरीर को जन्म नहीं दिया, इस शरीर को तो माता पिता ने जन्म दिया, उसको जन्म किसको दिया? आत्मा। तो आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। इसलिए मंदिरों में जाके क्या कहते हैं? तो माता पिता हम बालक तेरे। किस रीति से? इस शरीर की रीति से नहीं कहते हैं, इस आत्मा की रीति से कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। हम बालक कौन? आत्मा। शरीर के माता पिता तो है हमारे घर में, ठीक है ना। अब हम उसके उस परमपिता परमात्मा के बारे में जानते हैं। तो परमपिता परमात्मा कौन? यानी आत्मा के पिता परमात्मा के बारे में जाने। अभी हम बता रहे हैं सर्व आत्मा के परमपिता परमात्मा। अब हम सब आत्मा के पिता कौन है? इसमें दिखाया जा रहा है, देखो आज हम कई सारे धर्मों से आते हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों से हम लोग आ रहे हैं ना। कोई ना कोई किसी न किसी धर्म को मानता है। तो हर धर्म में परमात्मा का रूप को बताया गया कि परमात्मा क्या है और किस रूप में है। तो अगर हम हिंदू धर्म में जाएं तो सबसे बड़ा तीर्थ किसको दिखाया गया है? अमरनाथ दिखाया गया ना। आजकल अमरनाथ की यात्रा चलती है, गर्मी के मौसम में चाहते हैं ना लोग अमरनाथ। तो सबसे बड़ा तीर्थ किसको दिखाया है? अमरनाथ। तो अमरनाथ में किसकी पूजा दिखाई जाती है? अमरनाथ में निराकार शिव की पूजा। किसकी पूजा हुई है? निराकार शिव। कोई देहधारी, कोई शरीर वाले की पूजा हुई? किसी हाथ मुंह वाले, हाथ जिसका मुंह हो, किसका सिर हो, ऐसी कोई पूजा हुई? लेकिन वहां क्या एक शिवलिंग होता है, एक उसको क्या बताता है कि शिव जो है वो निराकार है, उसका कोई अपना शरीर नहीं, ठीक है। गुरु नानक जी ने क्या कहा? अगर उनकी बाइबल है, सॉरी वो उनका गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरुवाणी है, तो उसमें भी क्या कहा है? सत्य नाम एक ओमकारा। उन्होंने ओमकार के रूप में बताया परमात्मा को, वो ओमकार के रूप में है। फिर राम जी, श्री राम जी ने क्या कहा? जब राम जी को लंका पे चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने भी शक्ति किससे मांगी? किससे मांगी थी शक्ति? शिव से मांगी थी। जो आज मंदिर बनाया रामेश्वर धाम, यानी राम का भी ईश्वर। तो राम का भी ईश्वर कौन? वो शिव ही है। तो यहाँ राम ने भी पूजा करी, तो राम क्या हुए? जिसने किसी की पूजा करी जरूर उससे कोई श्रेष्ठ है। जैसे हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? किसको? राम जी को। और राम जी शिव को। तो सबसे लास्ट में कौन आए? शिव आए। तो वो शिव जो कौन है? वो भी निराकार ही बताया गया, ठीक है। क्राइस्ट की जो बाइबल है, क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। उनकी बाइबल में क्या लिखा है कि गॉड ही क्या है? प्रकाश है। और जो वो कैंडल जलाते हैं ना, मोमबत्ती, और तो मोमबत्ती की जो लौ बनती है ना, लौ को देखोगे तो वो भी शिवलिंग के आकार की बनती है। तो वहां के निराकार परमात्मा शिव को वो लाइट ही बताया गया, ठीक है। जब यहाँ पशुपतिनाथ नेपाल में जाओगे, वहां के निराकार शिव की पूजा है। और मक्का मदीना जो अपने मुसलमान भाई लोग हैं, उनके जो कुरान है, तो अगर कुरान को भी उठा के आप पढ़ लो तो कुरान में भी इस चीज बातों को लिखा गया है कि अल्लाह कैसा है। तो कुरान में लिखा है अल्लाह नुक्ता नूर के समान है, इसलिए नूर इलाही कहते हैं। ये नूर यानी प्रकाश यानी अति सूक्ष्म। तो वहां भी परमात्मा को उन्होंने वही नूर के समान ही माना है। सोमनाथ जो पहला शिव का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया, तो यहाँ भी निराकार शिव की पूजा। तो आज आप किसी भी धर्म में चले जाओगे तो परमात्मा को निराकार ज्योति बिंदु ही बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि जैसे हम आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बच्चा, तो बच्चा क्या है? बच्चा दिखाई दे रहा है निकलने के बाद, तो उसका पिता कौन है? शिव। तो वो भी दिखाई नहीं रहा। तो इसमें यही बताया गया कि आप सब क्या है? हम सब क्या है? हम सब उस निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है।